हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों फाइनली जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज नहीं मिला है उन सभी के लिए एक और अपडेट जारी कर दिया है, जहां हम जानेंगे ओपन काउंसलिंग होगा कि नहीं और होगा तो कब तक होगा। जी हां दोस्तों, टोटल 3172 सीटें अभी भी खाली है, जहां पर अभ्यर्थियों को अब एडमिशन मिल सकते हैं। तो चलिए बीएड एवं डीएलएड काउंसलिंग को लेकर, साथ ही बीए बीएड बीएससी बीएड इन सभी काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर क्या क्या अपडेट आया है, कितना कितना सीट अभी बचा हुआ है, चलिए जानते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर है बीएड की 2224 सीटें अभी भी खाली है और डीएलएड की भी यहाँ पर 948 सीटें खाली है। टोटल इस तरह देखा जाए तो 3172 के लगभग सीटें अभी भी अवेलेबल है, जहाँ पर एडमिशन जो है वो स्टूडेंट को मिल सकते हैं। तो चलिए पूरा इन्फॉर्मेशन क्या क्या कहा गया है आइए हम जानते हैं। जैसा फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रदेश में जितने भी शिक्षण महाविद्यालय हैं उन सभी में बीएड डीएलएड की जो सीटें हैं वो द्वितीय चरण की काउंसलिंग का दूसरा राउंड भी पूरा हो गया है। इसके बाद रिक्त सीटों की जो जानकारी है वो कुछ इस प्रकार से मिली हुई है। जैसे कि बीएड में अभी बताए थे 2224 सीटें खाली है और डीएलएड में 948 सीटें खाली है। और वहीं बात करें बीए बीएड बीएससी बीएड की तो उसमें 31 है और बीए बीएड बीएससी बीएड की तरह यहाँ पर 15-31 सीटें खाली है। 2014 के बाद दोस्तों यह पहली बार है जहाँ प्रदेश में बीएड की सीटें रिक्त रह गई है। बीएड पाठ्यक्रम की जो अवधि है वो 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष किए जाने के कारण 2014 में प्रवेश की संख्या घटी थी। दूसरे ही वर्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं दाखिला संख्या की स्थिति में यहाँ पर जो भी राउंड है वहाँ पर इस स्थिति बनी हुई है। एंड यहाँ पर है अब नहीं मिलेगा मौका। जितने भी अभ्यर्थी हैं वे सभी ध्यान देंगे। चलिए पूरा इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है हम जानते हैं। द्वितीय चरण का दूसरा राउंड भी पूरा हो गया है और तीसरी सूची भी जारी होगा। बीएड बीएड जो यहाँ पर बीएससी बीएड का है वो 31 और 15 सीटें खाली है, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है अब नहीं मिलेगा मौका। चलिए जानते हैं क्या कहा गया है। शिक्षा महाविद्यालयों में दाखिले के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान यानी कि SCRT की ओर से काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो 22 अगस्त को सबसे फर्स्ट जारी किया गया था। इसके मुताबिक 2 चरणों में काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो निर्धारित की गई थी। प्रत्येक चरण में 3 राउंड जो है वो निर्धारित किए गए थे। दूसरे चरण में तीसरे राउंड की सूची भी यहाँ पर जारी हो चुकी है या फिर होगी। यह अंतिम सूची होगी। जिन छात्रों के नाम इस लिस्ट में होंगे उन्हें 6 नवंबर तक संबंधित महाविद्यालयों में प्रवेश लेना होगा। इसके पश्चात जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसमें कुछ भी अपडेट नहीं है, सिर्फ रिक्त सीटों की जानकारी होगी। उसके पश्चात वहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं है। उसके बाद ये जो है वो खत्म हो रहा है। तो दोस्तों बता दें क्या बढ़ सकती है डेट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा बढ़ सकती है तिथि। जैसे कि अभी हमने बताए थे टोटल 3172 की लगभग सीटें खाली है, जहाँ पर अभी जो लिस्ट जारी होगा उनमें लगभग 1500 या 2000 के करीब जो स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन होने की संभावना है। एंड यहाँ पर है अंदरूनी सूत्रों के अनुसार बीएड की खाली जो सीटें हैं वहाँ पर प्रवेश होगा और जो भी डीएलएड की सीटें हैं वहाँ पर प्रवेश होना ही होना है, क्योंकि खाली सीट तो कॉलेज में नहीं रखेंगे। जो यहाँ पर है 12वीं और स्नातक आधार पर दाखिल लेने के लिए यहाँ पर खोल दिए गए हैं। 7 नवंबर को रिक्त सीटों की जो जानकारी है वो हम आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ सीट खाली है। तो दोस्तों इस तरह हम देख सकते हैं कि जो बीए बीएड बीएससी बीएड बीएड डीएलएड के टोटल कुछ इस प्रकार से जो सीटें हैं वो आपको खाली हुआ देखने को मिल जाएगा। तो क्या अब बात आती है कि ओपन काउंसलिंग होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो यहाँ पर है नवंबर में रिक्त सीटों की जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके पश्चात कुछ भी अपडेट नहीं है, लेकिन SCRT की ओर से दोस्तों जैसे ही रिक्त सीटों की जानकारी जारी किया जाएगा उसके पश्चात कुछ न कुछ अपडेट मिलेगा। फर्स्ट है ओपन काउंसलिंग का और सेकंड है नया काउंसलिंग शेड्यूल का। तो ओपन काउंसलिंग होगा कि नहीं ये तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, बट आपको काउंसलिंग का जो नया शेड्यूल है वो देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी बीएड की टोटल 2224 और डीएलएड की 948 और बीए बीएड बीएससी बीएड की 15-18 इस तरह सीटें जो है वो आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। तो उन सभी को पूर्ण करने के लिए काउंसलिंग का नया शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा। एंड जारी नहीं होता है तो इसको लेके ओपन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। लेकिन अगर काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं होगा तब ही ओपन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी, वरना नहीं होगी। एंड दोस्तों इन सभी को लेकर कुछ भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट दे देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।